नमस्ते दोस्तों। काफ़ी बार जब भी लोग मुझसे मिलते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। और उनका हमेशा ये सवाल होता है कि ये सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली क्या होता है। तो दोस्तों आज यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी एक कंप्यूटर की तरह काम करती है। एक कंप्यूटर जिसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है तो वह कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। सोचिए, आपके पास एक बहुत अच्छा, बहुत एक्सपेंसिव प्रिंटर है, पर उसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंप्यूटर को जो भी आप कमांड दे रहे हैं उसके हिसाब से वो प्रिंट्स नहीं निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारी बॉडी को, हमारे जो भी हमारा कार्य करने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, उसको वो प्रभावित करते हैं। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे पास आते हैं जब, तो वो बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं बट उसके बाद भी हम वो इफ़ेक्टिवनेस अपने काम में नहीं ला पाते जो हमारे काम में आनी चाहिए। तो उसका भी एक रीज़न जो होता है वो होता है कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल्स में जनरली जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं, उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक कवर करते हैं वो है गोल सेटिंग, कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को स्थापित कीजिए। अनलेस यू आर सेटिंग द गोल्स, आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। इसीलिए गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बाद आप जो भी एफर्ट्स लगाओ वो सही डायरेक्शन में जाए, यूज हो। दूसरा जो टॉपिक इसके बाद हम कवर करते हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम गोल सेटिंग के साथ ही अटैच करके कवर करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप कितने भी गोल्स सेट कर लीजिए, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। डिसिप्लिन से ज़्यादा हम सेल्फ डिसिप्लिन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन तो क्या होता है कि बेसिकली एनफोर्स्ड होता है, किसी और के द्वारा आपके ऊपर थोपा जाता है। पर सेल्फ डिसिप्लिन होता है जिसे हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, और क्योंकि उसके पीछे एक मोटिवेशन होती है, उसके पीछे एक गोल होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो सेल्फ डिसिप्लिन हमने अपने लिए खुद एक डिसिप्लिन बनाया, अनुशासन बनाया है, उसका हम पालन करेंगे। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हम इसमें कवर करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी लोगों का ये एक कंसर्न मेरे पास आता है कि सर, हम कोशिश तो बहुत करते हैं पर टाइम हमारे पास इतना है ही नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं पर हमें पता ही नहीं कि उसे कब क्या करें। तो सभी के पास दोस्तों 24 घंटे ही हैं। स्टिल आप देखेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे नो कि उन्हें अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। वहीं पर अगर हम दूसरे लोगों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। जब हम टाइम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि आप किस काम में कितना समय लगा रहे हैं और उस काम से आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। अगर आप उस काम पर समय ज़्यादा लगा रहे हैं जिससे आउटपुट आपको कम मिल रहा है, दैट मीन्स आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में हम आपका प्रायोरिटी ऑफ टास्क की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने काम की इफेक्टिवनेस को मेजर करें टाइम के अगेंस्ट। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि जितना हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं काम पे, क्या उस काम पे इतना समय हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कम लगाना चाहिए या ज़्यादा लगाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं वह वर्किंग विद अदर्स। चाहे वह हमारी प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर समय हम किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी ना किसी के साथ मिलके काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी बाकी लोगों पर भी है। देखिए, हम सब यूनिक हैं, हम सब की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं, हम किसी चीज़ में वीक हैं, हम हर एक चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी लोगों पर हमेशा रहेगी। पर कि अगर हम लोगों के साथ अच्छे से मिलके काम नहीं कर पाते तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हमें लोगों के सपोर्ट की जरूरत होती है। चाहे आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में भी आप देखेंगे कि आपकी पूरी एक टीम है जो मिलके काम करती है, और घर पे भी हम अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली भी एक टीम की तरह ही काम करती है। अगर लोग मिलजुल के अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती है। तो जो ये टॉपिक है टीम वर्क या फिर हमें वर्किंग विद अदर्स, इसमें हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रभावशाली तरीके से लोगों के साथ काम करें, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं।
और इस रिलेशनशिप वाली चीज को लेके ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वह है इंटरपर्सनल स्किल्स, कि कैसे हम लोगों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, कैसे ऐसे अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ बनाएं कि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से जेलअप हो जाएं, कैसे हम उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानें और कैसे हम कोशिश करें कि वो भी हमें बेहतर तरीके से जानें। हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेसेस, सब चीज़ों को अगर हम लोग एक दूसरे के जानते हैं तो हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम सॉफ्ट स्किल्स में कवर करते हैं वह है कम्युनिकेशन स्किल्स। विदाउट कम्युनिकेशन आप देखेंगे कि हम में भी हमारे लिए जीना भी बहुत मुश्किल है, तो कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं टीम वर्क की या हम बात करते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए, आगे कोई डिफरेंसेस आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो कम्युनिकेशन इन सारी जगह पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम लोगों को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएं। अभी काफ़ी लोगों का ये एक डाउट रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है और वो इसको इंग्लिश के साथ रिलेट कर देते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कैसे अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुँचाएं और कैसे आप उनकी बातों को ज़्यादा समझ पाएं। और ज़्यादा जो तवज्जो हम इसमें देते हैं वो देते हैं लिसनिंग स्किल्स पे, क्योंकि विदाउट लिसनिंग लर्निंग नहीं होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं सॉफ्ट स्किल्स में वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन स्किल्स। तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, क्योंकि हम लोगों के साथ काम करते हैं, काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हमारी बने। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमारे हैं या कोई भी इश्यूज हमारे साथ हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ही हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कराते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को बताते हैं कि कैसे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखें, एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में लोगों के सामने रखें, और उससे पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट कैसे वो क्रिएट करें ताकि सब लोग उनकी बात सुनने को राजी हों। और इसके बाद इसी में ही हम नेगोशिएशन स्किल्स की भी बात करते हैं कि कैसे हम लोगों के साथ नेगोशिएट करें कहीं पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपके पॉइंट्स भी सही होते हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ कंसर्न्स भी सही होते हैं। तो कैसे एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचा जाए जहां पर दोनों लोगों के लिए, आपके लिए भी और जो दूसरी पार्टी है उसके लिए भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और आखिरी टॉपिक जो हम सॉफ्ट स्किल्स में कवर करते हैं वो है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता, और लाइफ को इंटरेस्टिंग भी प्रॉब्लम्स ही बनाती है। सोचिए अगर बहुत सिंपल लाइफ है, हर एक चीज सेट है, कोई चैलेंज नहीं है, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें आगे ग्रो करने में भी मदद करती है। हमारी ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। काफी बार क्या होता है, प्रॉब्लम आई और हम गिव अप कर देते हैं, पर सॉफ्ट स्किल्स में हम बात करते हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को समझें, उनके रूट कॉजेस को समझें और कैसे उनको सॉल्व करें, और कई बार ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल ना करके कैसे हम क्रिएटिव तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो दोस्तों यही है सॉफ्ट स्किल्स। ये कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके एटीट्यूड को शेप अप करते हैं, जो आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाते हैं, साथ ही साथ वो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से हेल्प करते हैं कि कैसे आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकें। तो भगवान ने आपको बॉडी, एक हार्डवेयर तो दिया है और साथ में एक सॉफ्टवेयर भी दिया है। तो सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर्स पे काम करता है, और वो आपके सॉफ्टवेयर्स को इस तरीके से और अच्छा प्रोग्राम कर देता है कि आपका जो हार्डवेयर है, आपकी जो बॉडी है, वो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करे। तो आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अभी आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह के और वीडियोस भी हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच।